नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई ऑडियो बुक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द पावर ऑफ नाउ। इस पुस्तक के लेखक एकार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीकर कैसे हम अपने दुखों और तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए इस स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि वर्तमान में जीने का असली मतलब क्या है। समय का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ टाइम। एकार्ट टोले कहते हैं कि समय एक भ्रम है। हमारा मन या तो अतीत में रहता है जहां हमें पछतावे और गिल्ट घेरे रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंता करता रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत और भविष्य सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं हैं। वास्तविकता में जो कुछ भी है वह सिर्फ वर्तमान में है। मान लीजिए आप अतीत की एक गलती के बारे में सोचकर खुद को या फिर किसी और को दोषी महसूस कर रहे हैं, या फिर आप किसी आने वाले काम को लेकर परेशान हैं। लेकिन अगर आप अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें और अपने चारों ओर के माहौल को महसूस करें, तो आप पाएंगे कि उस पल में कोई समस्या नहीं है। अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। जब भी आपका मन अतीत या भविष्य में भटके तो खुद से पूछे, क्या इस पल में कोई समस्या है। दूसरा है मेडिटेशन करें, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। यह आपको वर्तमान में वापस लाता है। याद रखें, वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति और स्वतंत्रता का मार्ग है। पुस्तक का दूसरा भाग है मन और अहंकार का जाल, द ट्रैप ऑफ माइंड एंड ईगो। हमारा मन और अहंकार हमें हर समय व्यस्त रखते हैं। अहंकार का काम है खुद को मजबूत बनाए रखना। यह बार बार आपको याद दिलाएगा कि आप बेहतर होना चाहते थे या आपका भविष्य कितना अनिश्चित है। लेकिन यह एक जाल है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। अहंकार की पहचान कैसे करें? अहंकार की पहचान मैं से होती है। यह हर चीज़ को आपकी सफलता या असफलता से जोड़ देता है और यह हमेशा डर और असुरक्षा में जीता है। अपने अहंकार को पहचान कर इसे अपने मन से दूर करें। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करते हुए या सफलता की दौड़ में भागते हुए पाए, तो रुके और सोचे, क्या यह सच में जरूरी है। अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें और नेगेटिव विचारों को अपने मन से दूर जाने दें। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप तुरंत अग्रेसिव हो जाते हैं, तो यह अहंकार है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और आलोचना को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप अहंकार से परे जा रहे हैं। पुस्तक का तीसरा भाग है दर्द शरीर, द पेन बॉडी। एकार्ट टोले बताते हैं कि हर एक इंसान के भीतर एक दर्द शरीर यानी पेन बॉडी होती है। यह हमारे पिछले दुख, गुस्से और असफलताओं का संग्रह है। जब भी हम किसी नकारात्मक परिस्थिति का सामना करते हैं, यह दर्द शरीर सक्रिय हो जाता है और हमें और अधिक दुखी करता है। इस पेन बॉडी के हमारे मस्तिष्क पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। यह आपको बार बार उसी दर्दनाक स्थिति में धकेलता है और यह आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। किस प्रकार हम इस दर्द शरीर से मुक्ति पा सकते हैं? पहला है उसकी उपस्थिति को स्वीकार करें। जब भी आप दुखी या गुस्से में महसूस करें, इसे पहचानें और कहे, यह मेरा दर्द शरीर है, यह मैं नहीं हूँ। दूसरा है हमेशा वर्तमान में जिए। यह दर्द शरीर तब कमजोर पड़ता है जब आप वर्तमान में जीते हैं। जैसे कि अगर किसी पुराने दोस्त ने आपको धोखा दिया और आप उस गुस्से को सालों तक दिल में रखते हैं, तो यह दर्द शरीर है। इसे जाने दे और वर्तमान पर ध्यान दे। पुस्तक का अगला भाग है ध्यान और जागरूकता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन एंड अवेयरनेस। मेडिटेशन और अवेयरनेस वर्तमान में जीने के सबसे सरल और प्रभावी तरीके हैं। मेडिटेशन का अभ्यास, एक शांत जगह पर बैठे अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। जैसे ही आपके विचार भटके, उन्हें स्वीकार करें और वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अवेयरनेस का अभ्यास, दिन भर के छोटे छोटे कार्यों में पूरी तरह उपस्थित रहे। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही ध्यान दें। अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करें।
मेडिटेशन और अवेयरनेस आपको वर्तमान में लाते हैं और आपको आंतरिक शांति का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही है। वर्तमान में जीना, अपने मन को अहंकार से दूर ले जाना और मेडिटेशन के माध्यम से खुद को समझना, यही इस पुस्तक का सार है। तो आज से ही हर दिन का एक पल निकालकर वर्तमान में जीने की कोशिश करें। अपने जीवन को पूरी तरह से महसूस करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ।